सलामुअलैकुम ARS न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्फा भट्टी। जैसा कि मैं इस वक्त हार रोड पे मौजूद हूं, मेरे पीछे ये प्लाज़ा है जिसमें कल कोई 2 बजे के पास आग लगी थी और इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दो बेसमेंटें नीचे हैं और एक मंजिल ऊपर है। कुछ साथ वाले प्लाज़े हैं, इनमें भी आग लगी है और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें जानी नुकसान अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। ताजरों से बात करते हैं वो क्या हिकमत अमली बनाते हैं और क्या लाहे अमल, इसका आने वाला लाहे अमल क्या बनाते हैं कि जो आइंदा के बाद ऐसा काम ना हो। इंतज़ामिया जो है वो कहाँ पे है और इसका कोई सदे-बाब भी किया जाता है या नहीं किया जाता। और हर साल में एक आधा ऐसा सानिया हार रोड पे शालमी में ज़रूर हो जाता है। देखते हैं, ताजरों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इन भाई से बात करते हैं कि इन्होंने ये सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखी है। क्या उस वक्त लाहे अमल था, क्या हाल था जब आग लगी है इस प्लाजे में? जब आग लगी है कल कोई 4-5 बजे के पास कह रहे हैं। 2 बजे लगी है। हाँ जी, हनीफ साहब की दुकान जी, में 2 स्टार्ट बजे हुई है। 2 बजे। तो उस वक्त आप मौजूद थे? जी, मौजूद थे हम। क्या देखा आपने उस वक्त, क्या लोगों का क्या लाहे अमल था, क्या रिएक्शन आ सर, रहा था? रिएक्शन देखिए, पैनिक क्रिएट हो जाती है ना जब आपको पता चले। पहले तो सिचुएशन क्लियर नहीं होती कि आग लगी कहाँ है। एक पैनिक क्रिएट हुई, पैनिक क्रिएट से फिर पता चला कि फ्रंट दुकान पे आग लगी है और देखते ही देखते वहाँ पे आग ने एक बहुत बड़ा एक बुवाल सा बना लिया अपने अंदर, फिर शोला पैदा कर दिया। फिर लोग यहाँ से पैनिक होके कोई दुकान से अपनी सामान निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन धुआं इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि यहाँ पर रुकना भी महाल हो गया था हमारे लिए। तो क्या देखा आपने कि वो उधर से फ्रंट से बैक पे आग ने मार की या ऊपर वाली साइड पे या बेसमेंट में दी आग? नहीं, फ्रंट पे ही रही है आग, लेकिन उसने हवा जो हवा का जोर था वो राइट टू लेफ्ट था, तो हवा की तरफ से बाहर की तरफ से जाती रही है। अंदर आई है, लेकिन वो फाइटर आगे थे, पानी के वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी, तो अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। अच्छा, ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी हर साल में एक आधा सानेहा रोड पे हो जाता है। तो ये जो आपकी इंतज़ामिया है, जो बाबर महमूद साहब हैं, ये क्या लाहे अमल करते हैं? इसका क्या कोई इन्होंने हिकमत अमली अपनाई है कि जो आग लगती है प्लाज़ों में, उसका जो तखमीना होता है नुकसान का, उसको किस तरह अज़ाला होता है? ये क्या सिस्टम होता है? देखिए ना, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब जो यहाँ पे प्लाजे बनते हैं उसमें ना तो कोई ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिससे कुदरती आफात का मुकाबला किया जा सके। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये आग लगी, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर मार्केटों में वेंटिलेशन प्रोसेस नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि सबकी तारें बाहर से जा रही हैं। यहाँ पर अगर इंतज़ामिया भी क्या करे, अगर हम सही नहीं है तो और कोई नहीं सही। हमने तो अपनी दुकानों की हिफाजत खुद करनी है ना। हमें कोई आगे रोकता है कि यार यहाँ से तार ना लगाओ या फलां तार ना लगाओ, तो दूसरा दुकानदार कहता है मेरी दुकान है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। बाकी रह गई इंतज़ामिया की बात। इंतज़ामिया को भी जब ये मार्केट बनती हैं तब उनको ये सारे सद्देबाब करने चाहिए कि हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए, इंटरनेशनल हमने रूल्स अपनाए हैं या नहीं अपनाए। ये सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी हमें। और अब जब नुकसान हो जाता तब हम सोचते हैं, पहले हमें भी अक्ल नहीं आती। क्या सिलेंडर वगैरह दुकानों में मौजूद नहीं, होते हैं, कोई फायर सर, कुछ सिलेंडर भी किसी का? नहीं, कुछ भी नहीं। इतने बड़ा प्लाजा है, इसमें एक भी नहीं है। अभी से अंदाजा लगाएं। क्या ये इंतजामिया जो सोई होती है, ये सिलेंडर उनको शुरू में सिलेंडर इंतजामिया को तो ये लाहे अमल होना चाहिए ना, उनको तो ये अपनाना चाहिए। सर बिल्कुल अपनाना चाहिए। बेसिकली मार्केट जब वो प्लाजे बनाते हैं, मार्केट भेज देते हैं, हर बंदा अपनी अपनी दुकान खरीद लेता है। इसके बाद वो कहते हैं कि मट्टी पाओ, खत्म हो गया सारा सिस्टम हमारे से। जब कोई मसला बन जाएगा किसी दुकान का, सब इंतजामिया दुकान की यूनियन उधर बाजार की इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम में नहीं इकट्ठे हो सकते? सर हो सकते हैं सर, अब तो सोचना चाहिए ना। अब तो देखिए ना, एक आपके पास तजर्बा हो गया, हमारे सामने ये सारी चीजें आ गई हैं। अब तो सबको मिलके, हमारे साथ वाले जिनके आग नहीं लगी उनको भी सोचना चाहिए कि हमें इन चीजों से निपटने के लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। एक एक एग्जाम्पल आपके सामने ये कल का है। अब साथ वाली मार्केट्स को सबको चाहिए कि मिलकर, इंतजामिया को चाहिए, यूनियन को चाहिए कि तमाम चीज़ों पे बैन लगाया जाए। कि सबसे पहले यहाँ पर फायर ब्रिगेड की ऑप्शन होनी चाहिए हर चीज़ को। कुदरती आफात है ना सर, ये सारी चीज़ें। अब तारों का निज़ाम देख लें, यहाँ पर बाहर से देख लें, कोई अंदर देखिए, अगर अंदर तक आग आती तो कैसे पहुंचते फायर ब्रिगेड अंदर तक? सरकारी जो इंतजामिया होती है उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया? सरकारी तो कोई भी नहीं वक्त पे पहुंचता ना। फायर ब्रिगेड वक्त पे नहीं पहुंची, आधा घंटा लेट पहुंची, तो उससे आप क्या करेंगे? ये आधा घंटा लेट पहुंची है? 3 बजे पहुंची है। जाहिर बात है, उनको फोन करना है, उन्होंने आना है, लोकेशन देखनी है, इसके बाद पहुंची है वो। अच्छा, जो ताजरों का नुकसान होता है, नुकसान को कम नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अल्लाह नुकसान से सबको बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जानी भी नुकसान से बचाए। तो ये जो नुकसान होता है इसका क्या सदे-बाप होता है कुछ, या कि सर नहीं? वक्ती तौर पे तो आके लिख लेते हैं कि ये हुआ, ये हुआ। कल भी मैंने देखा कि बाहर कोई गाड़ी आई हुई थी, पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। अल्लाह का ये शुक्र था कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ है, लेकिन वो लिख के चले गए।
अब वो क्या होता है क्या नहीं होता ये हमें नहीं पता। आपको अंदाजन अंदाजन ये टोटल, मैंने 2-3 दुकानदार से बात की है, किसी ने 70 लाख का है, किसी ने 50 लाख का है, सर तो अंदाजन ये आपकी टोटल फ्रेंड की तखमीना दुकानों में कितना? करोड़ों का हो गया सर। हाँ जी, बिल्कुल उनके ऐसे ही। गोदाम उनके ऊपर तक करोड़ों का तो उनका ही हो गया, 1-2 दुकान 3 दुकानों का हो गया और 5 दुकानें तो ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हुई हैं। यानी कि ये लाखों करोड़ों का नहीं, ये खरबों का नुकसान है जो ये देखने में अरबों आ का रहा तो है। नहीं है लेकिन ये करोड़ों में नुकसान है, करोड़ों में नुकसान करोड़ों है। में नुकसान है। चलें, आप अपनी इंतज़ामिया को कोई मैसेज देना चाहें जिसके आइंदा आने वाला जो लाहे-अमल है सर वो ज़रा अच्छा हो? इंतज़ामिया के साथ-साथ मैं अपने दुकानदार भाइयों को भी कहूँगा कि सर सबसे पहले आप अच्छे हों, इसके बाद जब आप अच्छे हो जाएँगे तब आप इंतज़ामिया को कहें कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जब वो ना माने तो फिर सर एक मुत्तहद होकर ये आवाज़ बुलंद की जाए कि यार हमारे हमारे पास कैमरे भी होने चाहिए, हमारे पास सिलेंडर भी होने चाहिए, हमारे पास दूसरी चीज़ों से निपटने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, गार्ड गोदाम होने होना चाहिए, चाहिए, गार्ड होना हर चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। सर देखेंगे हाल क्या है? अब हर बंदे ने गर्मी में एसी लगाना है, किसी को आप मना कर सकते हैं एसी ना लगाओ, लेकिन अगर एसी की मियाद पूरी हो चुकी है, आपकी वायरिंग सही नहीं है, आपने वायरिंग ओपन की हुई है, तो इसमें इंतज़ामिया का क्या कसूर है? उस दुकानदार का कसूर है। मैं पहले कह रहा हूँ सबसे पहले हमें इंडिविजुअली दुकानदार को करना पड़ेगा, इसके बाद इंतज़ामिया यूनियन आनी चाहिए। अंदाज़न आपका तखमीना कितना है, कितना नुकसान हो गया? मेरा ख्याल है कि 25-30 लाख के करीब हमारा नुकसान होगा, लेकिन बाकी लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा। ये 2 प्लाज़ों में आग फैल रही थी। हाँ, ये दोनों प्लाज़ों में फैली है। बेसमेंट में भी गई है, ऊपर भी गई है। बेसमेंट में तो खैर धुआं गया है, पानी वगैरह गया है काफ़ी ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड ने किया है। बाकी जो है ना, ये दोनों प्लाज़ों में आग दोनों में थी। क्या देखते हैं आप, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या कोई और शॉर्ट लापरवाही की वजह? सर्किट की वजह से नहीं हुई, ये असल में हुई है एसी को किसी तरीके से किसी न किसी वजह से आग लगी है। तो मेरा ज़ाती ख्याल तो भी यही है। एसी के आउटडोर को? इनर इनर। इनर को लगी है, ठीक है। आउटडोर तो ऊपर लगा हुआ था। ये कौन सी दुकान से नीचे स्टार्ट हुई है ये ऊपर? ये मेरे ख्याल से ना हाजी नीफ साहब के ये दोनों प्लाजे हाजी नीफ साहब के हैं, तो उनकी दुकान में ऊपर कहीं लगी है। उन्होंने खैर काफ़ी कोशिश की है कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर फायर ब्रिगेड को जो है ना बुलाया उन्होंने। देखने में आया जिस तरह मीडिया पे कल खबर चल रही थी, आग मामूली आग नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा आग थी। असल में सारी पेट्रोलियम आइटम है भाईजान, पेट्रोलियम आइटम को तो आग फिर उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये कैसे उन्होंने इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया वैसे? असल में ना मार्केटें जो होती हैं ना वो सारी कंजस्टेड बंद होती हैं। उनको ओपन हो ना तो फिर तो पानी लगेगा, कुछ मट्टी गिरेगी, कुछ भी होगा तो कंट्रोल हो जाएगी। ये बंद थी, बाई वाला शटर उनका बंद था, उधर से आग ज़्यादा आ रही थी। कल हार रोड की इंतज़ामिया भी यहाँ पे आई होगी, सब लोग थे, यूनियन तो के सब लोग थे। क्या उन्होंने लाहे अमल आंदे वाला अपनाया असल कि में कल क्या तो होना सारी सूरत हाल ही हंगामी थी, तो कल तो किसी से कोई बात नहीं हो सकी। आज शायद आएंगे, अब सारी यूनियन वाले आएंगे तो फिर बात होगी कैसे करना है। कोई बात नहीं, सही इंशाल्लाह ठीक करेंगे ऐसा ऐसा खुद मिल के। जी बिल्कुल, आपने भाई की बात सुनी। ताजर हैं ये हार रोड के, तो इनकी शॉप को आग लगी है और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक शॉप का इतना नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे कई शॉप गालबन कोई 60-70 के पास जो है वो शॉप जल के बिल्कुल राख हो चुकी हैं।